हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं विजय सिंह चुंडावत आप सभी का राजस्थानी पाठशाला के डिजिटल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप, मैं आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, अभी पढ़ाई निरंतर चल रही होगी। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान हिस्ट्री की। राजस्थान हिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा था कि राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ। क्या है, हम बात कर रहे थे राजस्थान के एकीकरण के बारे में, और राजस्थान के एकीकरण के हमने 3 चरण कंप्लीट किए थे। कितने? 3 जो चरण थे। क्या है, 3 जो चरण थे वो कंप्लीट किए। आज हम जो बात करने वाले हैं वो चौथे चरण की। क्या है, जो चौथा जो चरण है उसका एकीकरण कैसे किया हुआ, किन रियासतों को मिला के चौथे चरण का एकीकरण किया गया है। तो आज हम चौथे चरण की एकीकरण की बात करेंगे। चौथे चरण में 4 जो रियासतें थी, मुख्य रियासतें, जो बड़ी बड़ी रियासतें थी, जैसे कि जयपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, और जोधपुर हो गया, और बीकानेर हो गया। ये जो 4 बड़ी रियासतें थे, इनको मिलाने का। तो इन रियासतों को कैसे मिलेगा, और सबसे जो महत्वपूर्ण जो आपके एकीकरण का जो पार्ट था वो चौथा चरण था, क्योंकि चौथे चरण में बड़ी बड़ी रियासतों को एक करना था। तो इसके लिए बड़े बड़े कदम उठाने थे, और सब जो रियासतों के जो बड़े बड़े महाराजा था उनको एक साथ बिठाना था, क्योंकि सबकी मांगे अलग थी। सब आप चाहते थे कि मेरे को राज प्रमुख बनाया जाए, या मेरे को उपराज प्रमुख बनाया जाए, और मेरे जो रियासत है उसको राजधानी बनाई जाए, ये सब चाह रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसे मतलब एकदम काया से पलट हो गई थी, और सब राजा को एक साथ बिठाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं बैठ रहे थे। क्योंकि उदयपुर के राजा ये चाह रहे थे कि मेरे को राजधानी बनाया जाए, और जयपुर के जो राजा थे वो बोल रहे थे कि हमारे को यहाँ की राजधानी बनाई जाए। तो जो आपके जो मेन रियासत थी इसमें जयपुर थी, और जयपुर रियासत में यह था, जो यहाँ के राजा थे उन्होंने ये मांगे रखी थी कि पहली मांग तो ये थी कि जो राज प्रमुख जो बनाया जाए वो वंशानुगत बनाया जाए, यानी कि जो मैं हूँ तो मेरे बेटे को ही वो राज प्रमुख बनाया जाए, ऐसा उन्होंने कहा था। और आगे चलकर कैसे क्या हुआ, इन्हें जो कैसे इनको मिलाया गया था उनकी हम बात करते हैं। राजस्थान के एकीकरण का गठन कब किया गया, और इसका क्या नाम दिया गया, राजधानी किसे बनाया गया, और इसके अंदर आपके जो प्रधानमंत्री का पद है वो समाप्त कर दिया गया था, और मुख्यमंत्री का पद अस्तित्व में आया था। और इस जो एकीकरण की मेन धारणा ये थी कि इसके बाद जो क्षेत्रफल और आय से जो एकीकरण का निर्धारण किया जा रहा है, इसके बाद ये इस चरण के बाद उसमें आय और क्षेत्रफल का कोई नहीं रखा जाएगा। और इसके बाद इस चरण के बाद किसी भी जो अगला चरण होगा, जो 5वां चरण होगा, 6ठा चरण होगा, 7वां चरण होगा, उसमें किसी भी चरण का उद्घाटन नहीं किया जाएगा। ऐसा इसमें मतलब मेन मोटिव था। तो चलिए कैसे क्या होता है, आगे चलते हैं, बात करते हैं इस एकीकरण की। तो राजस्थान का एकीकरण का ये था चौथा चरण। और चौथे चरण में क्या हुआ था, चौथे चरण में इसका नाम रखा गया था वृहद राजस्थान। और वृहद राजस्थान की जो स्थापना है वो कब की गई? 30 मार्च 1949 को। क्या कब की गई? 30 मार्च 1949 को। और प्रदेश का नाम क्या रखा गया? वृहद राजस्थान। क्या रखा गया? वृहद राजस्थान। और राजधानी किसे बनाया गया? राजधानी जयपुर को बनाया गया। किसको बनाया गया? जयपुर को। क्योंकि जयपुर में क्या हुआ था कि जयपुर में यह हुआ था कि जयपुर ने सबसे बड़ी रियासत थी उस टाइम पे, इसलिए जयपुर को एक साथ बिठाना बहुत बड़ी मतलब वो थी। तो इसलिए इनको जयपुर को रियासत को राजधानी बनाया गया। और उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? आपके सवाई मान सिंह को। सवाई मान सिंह ये सेकंड है, ध्यान रखना आप, है ना। सवाई मान सिंह द्वितीय हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मुख्यमंत्री आपके किसे बनाए गए? हीरालाल शास्त्री। ये राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे। कौन थे? पहले मनोनीत मुख्य। और निर्वाचित की अगर पूछ ले, क्या है? निर्वाचित की अगर पूछ ले, निर्वाचित की अगर पूछ ले तो आपके वो कौन थे? टीकाराम पालीवाल। ये आपके निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के, और पहले मनोनीत हीरालाल शास्त्री थे। और इसका जो उद्घाटन है, जो वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? आपके सरदार पटेल ने। लेकिन अब जो आगे जो भी चरण होंगे उसका उद्घाटन नहीं होगा इस चरण में, ये मेन मोटिव था। तो राजप्रमुख किसे, जो आपके राजप्रमुख किसे बनाया गया? सवाई मान सिंह को। चलिए आगे चलते हैं। किस समिति की सिफारिश पर ये जो पी सत्यनारायण समिति की एक जो आपके पी सत्यनारायण राव समिति है, वो एक समिति बनाई गई थी, उसकी सिफारिश पे ही अपने जयपुर को राजधानी जयपुर बनाया गया था। और पी सत्यनारायण समिति के सिफारिश पर, क्यों सब राजा एक साथ नहीं बैठ रहे थे,
क्या है कि सब राजा एक साथ नहीं बैठ रहे थे, तो एक जो पी सत्यनारायण समिति है उसने क्या विभागों को बंटवारा किया था। क्या क्या विभागों का जो बंटवारा किया था, वो कौन कौन से विभाग उनकी भी बात करेंगे, और इस रियासत में कौन कौन से जो रियासतें हैं उनको मिलाए गए उनकी बात कर लेते हैं। जो मिलाई गई प्रमुख रियासतें हैं, जो वृहद राजस्थान है, वृहद राजस्थान है, उसमें कौन कौन सी रियासतें मिलाई गए, तो जयपुर होगी, ठीक है, दूसरी जैसलमेर हो गई, तीसरी आपके जोधपुर हो गई, चौथी आपके बीकानेर हो गई। इसकी आप ट्रिक भी लिख सकते हैं, क्या है ट्रिक लिख सकते हैं, जयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये इसके ट्रिक है, आप लिख लेना, ठीक है, बी, और इसके ट्रिक है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये आपके ट्रिक है। वृहद राजस्थान मिलाई गए प्रदेश जो रियासतें थी वो। तो चलिए पी सत्यनारायण समिति की जो आपके पी सत्यनारायण राव समिति की जो बनाई गई थी और उसकी सिफारिश पे कौन कौन से बंटवारे किए थे उसकी हम बात करेंगे। राजस्थान की राजधानी क्या है, राजस्थान की राजधानी, सवाल यहाँ से आ सकता है कि राजस्थान की राजधानी जो जयपुर को बनाया गया वो किस समिति की सिफारिश पे बनाया गया, तो वो आपके पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे बनाया गया। किसकी समिति पर, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाया गया था, और इस समिति की सिफारिश पर ही विभागों का बंटवारा किया है। जो अलग अलग विभाग है, जैसे शिक्षा का विभाग इसे दिया जाएगा, और जो खनिज कस्टम ड्यूटी का है किसे दिया जाएगा, और आपके जो अलग अलग जो रियासत थी उन्हें अलग अलग आपके विभाग दिए गए, क्योंकि उस टाइम पे बहुत मतलब राजाओं के बीच में मतभेद हो गया था कि हमारे को कोई सा भी हमारे न तो राजधानी बनाया जा रहा है, हमारे को न राज प्रमुख बनाया जा रहा है, इसलिए उस टाइम पे विभागों का बंटवारा किए गए। तो चलिए उन विभागों की बात करते हैं, कौन कौन से विभाग थे जिन्हें अलग अलग रियासतों को बांटा गया। तो विभागों की हम बात कर लेते हैं। क्या है, जो राजस्थान के विभाग है, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर विभागों का बंटवारा किया गया था उस टाइम पे, और कौन कौन सा किसको विभाग दिया गया था ये दिखा गया। तो राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है वो जोधपुर में बनाया गया। क्या है, राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में, और राजस्थान का कृषि विभाग है वो भरतपुर में बनाया गया। राजस्थान का शिक्षा विभाग बीकानेर में बनाया गया, और राजस्थान का वन एवं सहकारिता विभाग किसे बनाया गया, तो कोटा में बनाया गया। और राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो वर्तमान में भी है जयपुर में, और राजस्थान का खनिज यानी कि कस्टम ड्यूटी विभाग किसे बनाया, उदयपुर को। क्या है, उदयपुर को यहाँ पे बनाया गया था। तो चलिए ये विभागों की बात हो गई। विभाग किस किस को, कौन कौन से विभागों से सवाल डायरेक्ट बनता है कि उस टाइम पे कौन से किसको क्या विभाग दिया गया था। तो इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना, अगर नोट्स के रूप में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है, महत्वपूर्ण जो एक दो टॉपिक है आप इसे लिख देना कि चौथे चरण में सरदार पटेल ने राजस्थान के संपूर्ण एकीकरण की घोषणा की, और इसी कारण प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को आपके राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को। कब, यहां पे लिख लेना। आपसे पूछ ले राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका कब मनाया जाता है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और ये चीज मैंने आपको बताई, पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री बने थे। क्या है, पहले मनोनीत जो आपके मुख्यमंत्री है आपके हीरालाल शास्त्री, और पहले निर्वाचित टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री बने थे। और इसके अंदर मुख्यमंत्री जो है, क्या है, जो आपके प्रधानमंत्री का जो पद था, क्या है, जो आपके एकीकरण में प्रधानमंत्री के जो पद बनाए जा रहे थे उसमें उस प्रधानमंत्री के पद को समाप्त कर दिया गया था। कौन से चरण में, तो चौथे चरण में। कौन से चरण में, चौथे चरण में प्रधानमंत्री के पद को समाप्त कर दिया और मुख्यमंत्री का पद अस्तित्व में आया था। ये चीज नोट लगा के लिखना, पूछी जाती है, सवाल डायरेक्ट आता है और चूक जाओ तो इस चीज का ध्यान रखना है। क्या है, इस चरण में प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर और मुख्यमंत्री का पद अस्तित्व में आया था। तो पहला जो मुख्यमंत्री बने थे आपके हीरालाल शास्त्री मनोनीत, और निर्वाचित जो आपके अगर पूछ ले तो वो है आपके टीकाराम पालीवाल। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, राजस्थान दिवस आपके 30 मार्च को, ठीक है। ये चीज याद में रखनी है। और ये एक मेन चीज है कि इस चरण में, किस चरण में एक आय और क्षेत्रफल को नहीं गिना जाएगा, उसके बाद तो चौथे चरण के बाद आय और क्षेत्रफल का मापन नहीं किया जाए। जो पहले जैसे कि
मापन जो आपके हो रहा था वो जिसकी आय ज़्यादा होगी या क्षेत्रफल के हिसाब से उनको मतलब एकीकरण में मिलाया जा रहा था, तो इस चरण के बाद मतलब नहीं मिलाया जाएगा। ऐसा इनका माप, जैसे क्षेत्रफल और आय का मापन नहीं किया जाता किस चरण के बाद, तो चौथे चरण के बाद, ठीक है। और उद्घाटन भी नहीं होगा, क्या है उद्घाटन भी नहीं होगा। जैसे कि उदयपुर में जैसे सिटी पैलेस में उद्घाटन हो रहा था, जयपुर में हो रहा था, हमने मतलब उद्घाटन हो रहा था हर एकीकरण का। तो अब इस चरण के बाद अगले जो भी चरण आएंगे उनका उद्घाटन भी नहीं होगा। ये चरण महत्वपूर्ण था और इसमें जयपुर रियासत को आपने राजधानी बनाया गया और राजधानी बनाने के साथ मेन आपके प्रधानमंत्री पद को समाप्त कर दिया गया था और मुख्यमंत्री पद अस्तित्व में आए थे। ये चीज़ें आपको याद में रखनी है। तो हमारा चौथा चरण कंप्लीट हुआ, ठीक है। चौथा चरण हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आज हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन कर देता हूँ। उनके सामने वृहद राजस्थान इसका नाम लिखा गया था। 30 मार्च 1949 का गठन हुआ था वृहद राजस्थान और आपके राजधानी जयपुर को बनाया गया। मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को उद्घाटन करता सरदार पटेल, राज प्रमुख आपके समय मानसिंह सेकंड थे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, प्रमुख मिलाई गई रियासतें। मैंने आपको वृहद राजस्थान बताया था। वृहद राजस्थान में 4 बड़ी रियासतों को मिलाया गया था। जैसे भी इसकी ट्रिक है आप लिख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं कि राजस्थान राजधानी जयपुर को पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर बनाया गया। किसकी, आपको डायरेक्ट सवाल आया हुआ भी है, आते भी हैं, तो इस चीज़ का ध्यान में रखना। किस समिति की सिफारिश पर ही विभागों को बंटवारा किया गया था, तो आपके पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों पर, ठीक है। तो ये विभाग है, कौन कौन से विभाग है, विभागों का बंटवारा मैंने आपके सामने लिख लिया नोट्स में, हैंड राइटिंग में अपने आप नोट्स में लिख सकते हो इस चीज़ को। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ये चीज़, एक दो चीज़ आपने सामने लिख रही कि इसको आप जैसे आपने हैंड नोट्स बना रहे हो तो उसमें लिख सकते हो। ये चीज़ आपको याद में रखनी है, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। और राजस्थान का जो चौथा चरण था, राजस्थान के एकीकरण का जो चौथा चरण वो हमने कंप्लीट किया। आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट में अपना जो सजेशन है वो देके हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि आके वीडियो बनाने में मेरे को और हौसला मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।